हाय, मैं हूँ डॉक्टर चारू और आज मैं आपको दाँत के बारे में बताने वाली हूँ। दाँत को ज़्यादातर लोग रिंगवॉर्म या फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। हम इसे टेक्निकल भाषा में टीनिया कहते हैं। तो दाँत का इन्फेक्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और न केवल गर्मियों में या बारिश के मौसम में बल्कि सर्दियों में भी दाँत के मरीज ओपीडी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बढ़ते हुए रीजंस क्या हैं, क्यों ये जल्दी से ठीक नहीं होता है, क्यों ये बार बार हो जाता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं और क्या ट्रीटमेंट है, वो सब हम आज बात करेंगे। दांत एक फंगल इन्फेक्शन जैसा कि मैंने बताया डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है। डर्मेटोफाइट्स की खास बात ये होती है कि ये स्किन की ऊपर की लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं वहीं तक सीमित रहता है। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है उसके आधार पे हमने इसके नाम दिए हैं। अगर ये सिर में होता है तो हम इसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं। अगर ये फेस पे आता है तो इसे टीनिया फेशियाई कहते हैं। अगर ये बॉडी पर आता है तो इसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। हाथों पर आने वाले टीनिया को टीनिया मैग्नम कहा जाता है। उंगलियों के बीच में आने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया इंटरडिजिटालिस कहा जाता है। नाखून में आने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया अंगुम कहा जाता है। पैर में आने वाली फंगल इन्फेक्शन को टीनिया पीडिस कहा जाता है। ये दिखता कैसा है? तो ये लाल रंग का एक निशान होगा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। धीरे धीरे ये चौड़ाई में फैलता चला जाता है, बीच से खाली हो जाता है और स्किन कलर का रूप ले लेता है। तो मतलब ये बीच से सेंटर से प्लेन स्किन होगी और इसके किनारे पे लाल रंग के निशान होंगे जिस पे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पस के दाने या लाल दाने या आपको स्केलिंग जो ड्राई स्किन की तरह दिखती है वैसी देखने को मिल सकती है। तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत बार लोग स्टेरॉयडल क्रीम या स्टेरॉयड मिक्स क्रीम को इस पर लगाते हैं जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। तो इसको हम टीनिया इनकॉग्निटो का नाम देते हैं। ये टीनिया इनकॉग्निटो दिखने में एकदम लाल डार्क रेड कलर का रैश होता है जिसे बाकी बीमारियों से हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? ऐसे तो फंगल इन्फेक्शन टीनिया किसी में भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ की शिकायत होती है, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, या जो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे क्रीम की फॉर्म में, चाहे खाने की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, जैसे आप जॉगिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, या ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आपको रहना पड़ता है जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो फोल्ड्स में पसीना इकट्ठा हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस फोल्ड्स वाले टीनिया को हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं। जैसे कि अंडर आर्म्स में, थाइस के एरिया में, जिसे जांघ का एरिया कहते हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए, जैसे मैंने बताया, डायग्नोस करना बहुत आसान है, बट कभी कभी अगर हमें कन्फ्यूज़न होती है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम KOH टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम इसके स्केल्स को लेके, स्किन को स्क्रैप करके उसको स्केल्स को लेके स्लाइड पे KOH डाल के माइक्रोस्कोप में फंगल एलिमेंट्स को देख के डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल मेजर्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। जनरल मेजर्स की बात करें तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो जनरल मेजर्स हैं जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करेंगे और बार बार होने से रोकेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, आप नहाने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से ड्राई कीजिए, तभी कपड़े पहनिए। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि वो जल्दी जल्दी नहा के गीले पे ही कपड़ा पहन लेते हैं, जिससे कि बॉडी में नमी रह जाती है, फंगल इन्फेक्शन पनप जाता है। तो अगर आप कहीं बाहर गए हैं, गीले हो गए हैं, कपड़े आपके बारिश में भीग गए हैं, पसीने से गीले हो गए हैं, तो घर आके नहा के बॉडी को सुखा के अपने कपड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कपड़े पहनते हैं तो अपनी कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनिए जो कि लूज़ हो, ताकि उनमें से हवा पास होती रहे और पसीना इकट्ठा होने की टेंडेंसी कम हो जाए। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप जीन्स, सिंथेटिक कपड़े या टाइट क्लोथिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनमें पसीना इकट्ठा हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन भी लोगों को फंगल इन्फेक्शन है वो अपने घर के बाकी लोगों से कपड़े अलग वॉश करेंगे। आधा घंटा गर्म पानी में कपड़ों को भिगोकर आप धूप में सुखा दीजिए, इससे फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर के सभी लोग जिनको इन्फेक्शन है वो साथ में ही ट्रीटमेंट लें। अगर आप अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलता रहता है। ये इन्फेक्शन है, ये छूने से, टच करने से एक दूसरे से फैलता है। तो अगर आपने फंगल इन्फेक्शन को ऐसे खुजाया, स्क्रैच किया, वो आपके नाखूनों में आ जाता है, तो नाखूनों का इन्फेक्शन तो होता ही है। साथ ही साथ जब उस पार्ट को अपने हाथ से टच करते हैं, जैसे आपने चेहरे पे टच किया, आपने यहाँ टच किया या आपने किसी और को टच किया, तो इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड कर जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने अपने फंगल इन्फेक्शन पे, अपने टीनिया पे हाथ लगाया तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएंगे और कहीं टच करने से बचेंगे।
इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बाहर पब्लिक प्लेस में वेस्टर्न सीट के टॉयलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। आजकल ज़्यादातर सभी जगहों पे वेस्टर्न सीट के टॉयलेट्स होते हैं, वही सीट सब कॉमन यूज़ करते हैं, जिससे इन्फेक्शन एक दूसरे से छूने से फैलता चला जाता है। तो पहले तो आप बाहर टॉयलेट का यूज़ अवॉइड कीजिए। अगर आपको करना पड़ता है तो आप टॉयलेट सीट को टिश्यू पेपर से क्लीन कीजिए या वहाँ पे कुछ पेपर या टिश्यू बिछा के इस सीट का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है अपने आप से ट्रीटमेंट लेना। ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों या केमिस्ट शॉप से जाके दवाइयाँ ले आते हैं, ट्यूब ले आते हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टेरॉयड मिला रहता है और अपने आप अप्लाई करते रहते हैं। ये स्टेरॉयडल क्रीम लगाने से आपको 1-2 हफ्ते में ऐसा लगने लगता है जैसे कि फंगल इन्फेक्शन इम्प्रूव कर रहा है, ठीक भी हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये फंगस इंक्रीज़ करता रहता है, ये इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। और जैसे ही आप ये ट्यूब छोड़ते हैं या लगाते भी रहते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और आपका इन्फेक्शन ठीक होने में और ज़्यादा समय लगता है। तो हम हमेशा आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही ट्रीटमेंट करें, अपने आप से ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपके अंडरगारमेंट्स बहुत पुराने हो गए हैं तो आप उन्हें चेंज कर दीजिए और नए अंडरगारमेंट्स का यूज़ कीजिए, उन्हें भी प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से छूने से भी फैलता है। इसी तरीके से अगर आप एक दूसरे का कपड़ा यूज़ करते हैं, टावल यूज़ करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो आप सभी अपना अलग अलग टावल यूज़ करेंगे, अपने कपड़े अलग सेपरेटली वॉश करेंगे और शेयर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके सिर में फंगल इन्फेक्शन है, आप कॉम्ब शेयर करते हैं, तो वो भी एक दूसरे से छूने से फैल जाता है या कॉम्ब शेयर करने से स्प्रेड कर जाता है। सो ये सारी बातें हमने की। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को क्लीन रखना। तो आप प्रॉपर अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, हाइजीनिक रहेंगे, और अगर लंबे समय तक आप बाहर पसीने में रहे हैं तो दोबारा से नहाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको लगाने की ट्यूब्स, खाने की गोलियाँ, या दोनों, खाने की गोलियाँ और लगाने की ट्यूब्स भी एडवाइस कर सकते हैं। आजकल के सिनेरियो में जैसे कि फंगल रेजिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि लोग अपने आप से ट्रीटमेंट लेते हैं या स्टेरॉइड वाली क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो फंगल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, फंगस जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें हम अपने मरीज़ों को खाने की भी दवाइयाँ देते हैं और लगाने की भी क्रीम्स देते हैं। तो लगाने वाली क्रीम से मोस्टली जो मेनली सॉल्ट्स रहते हैं वो क्लोट्राइमाजोल, कीटोकोनाजोल, निकोनाजोल, सट्रेकोनाजोल, इबरकोनाजोल नाम की दवाइयाँ रहती हैं। खाने की दवाइयों में मोस्टली फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, आइट्रेकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सॉल्ट्स रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम स्पेशल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पर यह है कि आप स्टोर में ओवर द काउंटर अवेलेबल दवाइयाँ जैसे कि खासकर पैंडम, क्वाड्रिडम, लोबेट जीएम, फ्लॉप जीएम, ये सब ट्यूब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनमें स्टेरॉयड, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोल सब मिक्सचर मिला होता है। ये कॉकटेल दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान देती हैं। ये फंगल इन्फेक्शन को आपको ऐसा लगेगा कि ठीक कर रही हैं, हो सकता है आपको लगे कि हफ्ते 2 हफ्ते में हमारा इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन वो असल में ठीक नहीं होता है। वो ऊपर से आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, आपका लालीपन कम हो जाता है, बट अंदर ही अंदर फंगस ग्रो करता रहता है, जिसके कारण आपको थोड़े ही दिनों में लगने लगता है कि मेरा इन्फेक्शन तो फिर से हो गया, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है और नॉर्मल दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं। तो इसलिए आप इस तरह की ट्यूबों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये ट्यूब्स आपकी स्किन को पतला कर देती हैं, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, सफ़ेद रंग के निशान पड़ जाते हैं, कालापन आ जाता है और इन्फेक्शंस बन जाते हैं, जैसे वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है, बाल ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो इतने साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि आपको फ़ायदा तो ये ट्यूब करती नहीं है, उल्टा नुकसान कर देती हैं। इसके चलते जो पहले के टाइम में हमारा फंगल इन्फेक्शन 2 हफ्ते में ठीक हो जाता था, अब ये फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग जाता है। तभी हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट को बीच में नहीं रोकेंगे। हम उनको यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आपका 2 to 3 मंथ्स ट्रीटमेंट चलेगा, आप बीच में बिल्कुल गैप नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट या तो खुद से दवाइयाँ लगा के आते हैं या ऐसे आते हैं जिनमें पहले से ही फंगल रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका होता है, और उनको ठीक करने में हमें नॉर्मल सिनेरियो से ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने आज आपको दाद या उससे जुड़ी अहम बातें बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं दाँत के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें, खासकर कि फंगल इन्फेक्शन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें।
आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे इसी तरीके की वीडियो बनाई तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।